हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की बहुत सुंदर चौपाइयाँ हैं, अर्थ के साथ में वर्णन है। सुनिए। हम हर पाठ में कुछ अलग बताते हैं। आप लोगों को क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा, कभी तो कमेंट कर दीजिए, बताइए, सजेशन दीजिए टॉपिक के लिए। आप हमारे हिंदुओं में क्या है कि झाड़ू लगाते हैं, पर उसे छुपा के रखनी चाहिए। कोई आया गया किसी की नज़र ना पड़े कि झाड़ू कहाँ रखा है, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों से लोग टोटका करते हैं। तो झाड़ू पे किसी की नज़र नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि घर की वो लक्ष्मी मानी जाती है। पहले समय में झाड़ू को बढ़नी बोलते थे। बढ़नी मतलब बढ़ाने वाली, बढ़नी बोलते थे। तो आज भी लक्ष्मी पैर नहीं लगना चाहिए। अगर पैर लग गया है तो पैर छुओ झाड़ू के। वो आपके घर को साफ़ सुथरा रखती है, उसे छुपा के रखना चाहिए। कोई धारदार औजार है, लाठी डंडे हैं, इनको नहीं पड़े रहना देने चाहिए कि आंगन में पड़ा है, बरामदे में पड़ा है। ये सब चीज़ें भी छुपा के रखनी चाहिए कि आप लोगों को पता हो कहाँ है, आने जाने वाले की नज़र में ना आए कि ये कहाँ रखा आपके यहाँ। ये कुछ बहुत ज़रूरी बातें हैं पुरातन की, लोगों की कही हुई। हम लोगों के यहाँ पहले क्या था, दरवाजे के पीछे रखे जाते थे लाठी डंडे, कि अगर ज़रूरत पड़ी तो तुरंत हाथ में आया, वरना वो आड़ में रखा है। और किसी अनजान को अपने घर तो आने ही न दें। होता क्या है शहरों में कि जिनके यहाँ इंटरलॉक लगवाना चाहिए, जिनके यहाँ इंटरलॉक है वो हैं घर में, नहीं है नहीं पता चलता है। और जिनके यहाँ कुंडे में बाहर ताला लटक गया, रेकी हो गई, पता चल गया इनके घर में कोई नहीं है, बाहर से ताला लगा है, तुरंत रेकी हो जाती है। लोग निकलते हैं, अचानक कोई नहीं चोर आके कूदता है और चुरा ले गया। पहले वो पता लगाता है आसपास का और घर का, कितने लोग हैं, कैसे निकलते हैं, कैसे आते जाते हैं। आप लोग इन बातों पे नज़र रखिए अपने घर के आसपास। तुरंत इन सबको हटाइए, दूर करिए। एक बार का वाकया सुनाए। क्या है कि एक शादी थी गांव में, शादी हुई, बारात चली गई लड़के की, घर में औरतें रह गईं। तो वो क्या है, पूरी रात जग के नाच गाना करके नकटा करती हैं, पूरी रात जगती हैं कि रात में सोना नहीं है, औरतें ही हैं। तो अगर कुछ पूजा भागवत करेंगी तो सबको नींद आने लगती है। जब उल्टा सीधा नाच गाना फुहड़ता करती हैं थोड़ा, तो उसमें सब जगती रहती हैं। इसी में उनके यहाँ एक औरत आ गई, बहुत सज्जन बन के, अनजान, कि हम भी देखेंगे, हमने कभी आज तक देखा नहीं है। अच्छा, कोई भले घर की औरत होगी, अनजान घर में कैसे वो आ जाएगी? आस पड़ोस की नहीं है, कैसे वो आ जाएगी? यही बात सोचिए, रात में वो भी। इस पे भी आप गौर करिए। तो वो आ गई, हम भी देखेंगे, हमने कभी देखा नहीं है, कैसा होता है क्या। इन लोगों ने क्या किया कि औरत ही तो है, बुला लिया उसको। वो आ गई, सब नाच गाना शुरू हुआ, नाचने कूदने लगे सब। और उसमें घुंघरू नहीं थे, तो भाई घुंघरू हो बिना वजह नहीं आएगा। वही औरत ज़्यादा बोलने लगी, अरे घुंघरू नहीं है तो क्या हुआ, पायल बजनू ले आओ, वही पहना दो, बजेंगे तो अच्छा लगेगा। अब वो लड़के की शादी थी, जाके तैस में घुंघरू वाली पायल गई कमरे के अंदर पायल निकालने। अब वो लच्छे में घुंघरू थे, पायल में घुंघरू थे, वो निकाल लाई और ला के पहना दिए। अब वो सब नाची, उसके बाद खुद नाचना शुरू करी, और उसके आदमी बाहर लगे थे। अब उसने ये देख लिया किधर कमरे में गई, किस दिशा के कमरे में गई जहाँ से ये जेवर लाईं। अब बस उसने पहना, ला भाई हम नाचेंगे, हम भी नाचेंगे। अब वो पहनी वही पायल और वो लच्छे, और तेज तेज कूद कूद के नाचने लगी और ज़ोर ज़ोर से गाने लगी। और गाना क्या गाई, पूरब ना भाई, पश्चिम ना भाई, उत्तर माँ भाई बम्बकला, भाई बम्बकला, भाई बम्बकला। पूरब ना भाई, पश्चिम ना भाई, उत्तर माँ भाई बम्बकला, भाई बम्बकला। अब सब उसको ज़ोर ज़ोर से गवाने लगे, क्योंकि गाने की तर्ज अच्छी थी। और सब उसी को, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि ये गा क्या रही है। सब वो समझी गाना गा रही है, वो सब उसी को गवाने लगे तेज तेज। अब उसके आदमी बाहर थे, उन्होंने सुन लिया, वो समझ गए सारी बात इसकी। और कि पूरब ना भाई, पश्चिम ना भाई पूरब में नहीं, पश्चिम में नहीं, उत्तर माँ भाई बम्बकला, उत्तर दिशा में आके बम्बकला करो, मतलब होल काटो, उत्तर की तरफ है सब। उनके आदमी चढ़े छत पे, उत्तर की तरफ छत में
छेद किया, फोड़ दिया छत को, घुस आए और सारा जेवर गहना उनका लूट ले गए, चले गए। और ये भी कुछ ऐसा करके 4 बजे के करीब कि हमको लैट्रिन जाना है, कोई बहाना करके निकल गई घर से। अब ये निकल गई, ये लोग पड़ पड़ के सो गए। जहाँ तहाँ उठे, देखा तो जब अंदर गई, देखा, नज़र पड़ी, देखा अरे छत कटी तो देखा क्या जेवरे गायब। अरे रोना पीटना मच गया, बहुत तहलका मचा। कुछ नहीं होता है तो इन सब बातों पे बहुत होशियारी रखनी चाहिए। कोई अनजान पे विश्वास ना करो। आते हैं जेवर को हम साफ़ कर देंगे, चांदी को चमका देंगे, सोने का जेवर चमका देंगे, दुगना कर देंगे। लोग बहकावे में आ जाते हैं इनके। कहीं जेवर दुगना होता है? ये चमकाएंगे, वो कैसे चमकाएंगे? अगर इतना ही चमकवाना आपको तो सुनार की दुकान पे जाके चमकवाइए, ये बाहर वालों से क्यों करवाइए? असली लेके नकली दे जाते हैं। चमकाते भी हैं तो आधा झाड़ के अपने में कर लेते सोना चांदी, और आधा आपको पकड़ा जाते हैं। कभी इन सब चक्करों में मत आइए, होशियार रह के रहिए घर में। बहुत अब तो दिन में भी और लूट ले जाएं, आंखों से काजल निकाल ले जाएं, तो हमेशा होशियारी दिखाइए। और कभी कोई आए गेट पे अनजान तो ये तो कभी कहिए ही ना कि घर में कोई नहीं है। ये आपको कभी नहीं कहना है कि घर में कोई नहीं है, अगला ना समझ पाए। इस तरीके से बात करिए कि अंदर है, चाहे दिन हो चाहे रात हो। कभी ये मत करिए। कोई अगर ऐसा आ गया है, घर में भी है, वो आपको कुछ शक होती है, फ़ोन उठा के तुरंत कॉल करने लगे, हाँ आप आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, ठीक है आइए, हम वेट कर रहे हैं। तुरंत सचेत हो जाइए इन बातों पे। इस तरीके से बात करिए। ये ना समझे अगला कि आप अकेली हैं और कोई नहीं आपके साथ आने खड़ा होने वाला। आप ये सब, अगर कोई घर के अंदर आ भी गया, पता भी है कि आप अकेली हैं, तो भी आप इस तरीके से बात करिए कि अभी आ रहा है हमारा कोई, अभी 15 मिनट में पहुंच रहा है। तो सही है तो बैठेगा, गलत है तो वो निकल लेगा आपके यहाँ से, हट जाएगा। तो इन सब बातों पे बहुत रखिए भरोसा, विश्वास करिए और भगवत भक्ति पे विश्वास करिए। जब आप भगवत चैनल चलाएंगे, इन वीडियो को चलाएंगे, सबके कानों में आवाज़ें जाएंगी, तो आपके सभी लोग सचेत होंगे। और इन वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, कमेंट करिए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, या आपसे ये गलतियां हो चुकी हैं तो उनको सुधारिए। और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि अगर आप करते रहेंगे मनोबल बढ़ेगा हमारा, तो हम और अच्छे अच्छे विचार भी डालेंगे और अच्छी अच्छी कथाएं और पुराण को डालेंगे। अब आगे रामचरितमानस अब पूरा होने वाला है। जो हमारे पार्ट पहले छूट गए थे शुरू के, वो हम फिर से डाल रहे हैं, और जब हमारा राम जन्म तक आ जाएगा हम इसको समाप्त कर देंगे। फिर कोई नया गीता, शिव पुराण, जो भी आप सुनना चाहते हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसको डालेंगे, लाके आगे शुरू करेंगे। तो आप सुनिए और सुनते रहिए, कमेंट करिए, शेयर ज़रूर करिए। ये वीडियो तो ज़रूर शेयर करने वाली है क्योंकि ये सचेत करेगी सबको कि हमें कैसे रहना। जानते तो सब हैं, लेकिन जब समय आता है तो सब भूल जाते हैं कि हम क्या करें। तो सुनिए, बहुत अच्छा लगेगा, पूरा वर्णन सुनिए। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। सब सन कहा बुझाए विधि, धनुज निधन तब होई। शंभु शुक्र शंभूत सुत, वे जी तैरन सोई। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न हो, इसको युद्ध में वही जीतेगा। मोर कहा सुनि करूँ उपाय, होई ईश्वर करी सहाय। सती जो तजी दक्ष मक देहा, जन्मी जाए हिमांचल गया। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमांचल के घर जाकर जन्म लिया है। तई तप कीन शंभु पति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। जदपि आय असमंजस बारी, तदपि बात एक सुनो हमारी। तदपि बात एक सुनो हमारी।
कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। पटवों काम जाई शिव पाई, करे शंभु शंकर मन माही। हम तब हम जाई शिवई शरणाई, करो करवाऊ विवाह बरियाई। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, और शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करें, उनकी समाधि भंग करें। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। ए विधि भलई देव हित होई, मत अतिनी गाँव सब कोई। अस्तुति सुरन की नति हेतु, प्रगटे हो विषम्भान जग केतु। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा यह समस्त सम्मति बहुत अच्छी लगी। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। कवन तो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। सुरन कही निज विपति सब, सुर मन की विचार। शंभु विरोध न कुशल मोही, बेअति कहो असमार। कवन तो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। यह सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया कि और हंसकर देवताओं से यो कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। तदप करम मैं काज तुम्हारा, सुति कह परम धर्म उपकारा। परहित लागित जय जो देही, संतत संत प्रशंसित ही। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूँगा, क्योंकि वे दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित में अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। अस कही चले सबई सिरनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलत मारस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। यूं कहे और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर वसंत आदि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब अपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। को प्यो जब बारी चर के तू, छन मऊ मिटे सकल श्रुति से तू। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीर धर्म ज्ञान विज्ञान सदाचार जप जोग विरागा। सभय विवेक कटक सब भागा। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। भाग्यो विवेक सहाय सहित, जो सुबट संजुग मही मोरे। सदग्रंथ पर्वत कंदर निमऊ जाई, तेहि अवसर दुरे। होनिहार का करतार को रखवार, जग खर भरु परा। दुई माथ के रतिनाथ, जई कहूँ को पिकर धनु सर धरा। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा कर्ण रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छुपे, अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा 2 सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? जे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष वैष्णाम। ते निज निज मर जात तजे, भय सकल बस काम। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चराचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी न वही तरुषा का। नदी उमगे अम्बु दिखऊं दाई, संगम करई तालाब तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगीं। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने मिलने जुलने लगे। जहाँ असिध असाध जड़न कह भरनी, को कही सकई सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय विसारी। जब जड़ वृक्ष आदि नदी की यह दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। आकाश, जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय बुलाकर काम के वश हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निस दिन नहीं अवलोकई को का। देव धनुज नर किन्नर व्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। दैव दैत्य मनुष्य, किन्नर, सर्प, प्रेत, पिशाच, भूत, बेताल
इनके दशा न कयो बखानी सदा काम के चेरे जानी सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी ते काम बस भय वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम है, या समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। भय काम बस जोगी तापस पावरन की को काहे। देखई चराचर नारी मय जे ब्रह्ममय देखत रहे। अबला बिलोकहि पुरुष मय जगु पुरुष सब अबलामयम्। दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। कवन सुखादि कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए, तब पामर मनुष्यों की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्म में देखते थे, वे अब उसे स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लगी और पुरुष उसे स्त्री में देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक तमाशा रहा। धरी न काहू धीर सब के मन मन सिजरे। जे राखे रघुबीर ते उबरे ते काल महू। कवन सुखादि कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। किसी ने मन भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। लाडले लखन लाल की जय।